क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी क्यू वेयर p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। हमें कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जो रैशनल नंबर हों p अपॉन क्यू की फॉर्म में हों, जहाँ पर p और q तो इंटीजर हों पर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। तो सबसे पहले चलो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। आंसर नंबर 6 का फर्स्ट एग्जांपल हम मान लेते हैं 3 अपॉन में 5। ना तो 3 किसी नंबर से डिवाइड होगा 1 के अलावा और ना ही 5, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, इसका डिवाइडेशन पे आएगा 0.6। ठीक है। दूसरा, हम दूसरे में देखते हैं 9 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4.5। ऐसे ही ये हमारा सेकंड एग्जांपल लिया था हमने। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर भी कोई दोनों किसी एक से ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे मान लो 19 अपॉन में 20 ले लेते हैं। अब इसको भी डिवाइड करके देखेंगे तो 19 0 20 डिवाइड 19 0 पॉइंट लगा, 0 लगा तो पॉइंट लग गया। 9 180, तो ये हो गया 0.95। ये इस तरह से हमारा आया 0.95। अब इसने बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट हो रहा हो डेसिमल एक्सपेंशन पे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जो p है, जो हमारा q है, q जो है वो या तो 2 की फॉर्म में है, या तो 2 के फैक्टर हैं, या ये 20 जैसे 5 के फैक्टर हैं। 2 के या 5 के फैक्टर है, तो 2 के और 5 के फैक्टर होने की वजह से हम लिखेंगे कि इफ़ q इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। a b से मतलब है a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है। अगर ये इस फॉर्म में है, मतलब या नीचे वाला 2 या 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ओ सॉरी फैक्टर 2 या 5 इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और तो हम क्या लिखेंगे इसे, देन अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं, अगर q 2 और 5 के फैक्टर है तो देन पी क्यू इज ए, तो क्या लिखेंगे, देन पी क्यू इज ए टर्मिनेटिंग, लिख लेते हैं इसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है कि क्यू अगर 2 और 5 से दोनों से ही डिवाइड हो रहा होता है, दोनों के किसी भी दोनों में से किसी एक का या दोनों का फैक्टर होता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर
एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, 0.10 आप ऐसे लिखो, फिर 1 यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 100 कर दो, 1 यहाँ पर 000 कर दो, 1 यहाँ पर 40 कर दो, फिर 1 यहाँ पर 50 कर दो। इस तरह से इसको बढ़ाते चले जाओ, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, आप इसमें कोई और वैसे ही नंबर रख लो, 0 पॉइंट, जैसे मान लो 3 रख लिया, 0 3 00 3 000 3, फिर 4 बार 0, 3 5 बार 0। इस तरह से आप इसको कहीं तक भी आगे तक बढ़ा सकते हो। थर्ड नंबर आप इसी तरह से कर लो, 0.37 मान लो, 377 मान लो, 3777 मान लो, 37777, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल हो गए 7 क्वेश्चन के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 5/7 को पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। पॉइंट्स में निकालेंगे तो 7 यहाँ पर 0 आ गया, तो ये 0 पॉइंट आ गया। 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 35 5 0। फिर करके देखेंगे आगे, जब तक ये रिपीट नहीं होगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये 5 0 आ गया, यही 5 0 आ गया, तो मतलब ये दोबारा यहाँ से 7 से दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। अब हम इसमें 9/11 को करके देख लेते हैं। यहाँ पे 9 रखा अंदर और बाहर 11 से 0 लिया, तो 0 पॉइंट आ गया। 11 8 जा 88, 2 कैरी हुआ 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा, अब यहाँ पर दोबारा 9 आ गया, तो ये 0.81। तो यहाँ पर पहली डिजिट हमारी 0.714285 थी। दूसरी डिजिट हमारी थी 0.81। अब इससे जो है आगे के नंबर हमने, इससे ऊपर के नंबर मतलब इन दोनों के बीच के नंबर हमें लेने हैं जो इरेशनल हो। कैसे लेंगे हम, हमने मान लिया 0.71 की जगह यहाँ पे 2, 7 2 2, 7 ट्रिपल 2, 7 फिर 2। इस तरह से आप इसको आगे तक लिख सकते हैं। 3 नंबर लिखने हैं, 3 नंबर आप इसी तरह से कोई भी आगे लिख सकते हैं। 0.75 लिख लो, 755 लिख लो, 7 555 लिख लो, 7 4 टाइम 5 लिख लो। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। और तीसरा नंबर, थर्ड नंबर लिख लो, 0.80 800 8000 8 4 टाइम्स 0। इस तरह से आप इसके 3 नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो पार्ट दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि रैशनल है या इरेशनल। ये वैल्यू फर्स्ट में 23 जो है ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, रूट से बाहर नहीं आएगी। जो रूट से बाहर नहीं आती, जो रूट में होंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह के नंबर, √11 या √13, इस तरह के जो भी नंबर है जो रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर 225 है, 225 भी रूट के अंदर था, तो 225 जो है हमारा 15 का स्क्वायर, 15, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकता है। 15 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जो भी नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, फैक्टर करने के बाद रूट से बाहर आ जाएगा, वो रैशनल नंबर होता है। अब ये नंबर 3796, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ये इसमें जो है डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पर डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं। हमने ये क्वेश्चंस किए हैं इसमें, इसी एक्सरसाइज में, और ये अभी मैंने पैटर्न आपको बताया था कि 101, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट जो इरेशनल है, और फिफ्थ हमारा इरेशनल है, बाकी 3 नंबर हमारे नंबर रैशनल है। इस तरह हमारा चैप्टर 9 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.4